वियतनाम में कुछ दिनों पहले एक टॉर्नेडो आया था जिसका नाम था यागी। और उस टॉर्नेडो में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से पेड़ गिर रहे थे, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ। मतलब अंशुल के घर के आसपास भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ। और आप लोग पूछ रहे थे अंशुल का, तो येस ही इज़ परफेक्टली फाइन। उन दिनों वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, घर से बाहर नहीं निकले वो 3-4 दिन तक। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आई एम सॉरी फॉर माई बैड वॉइस। पता है पिछले 2 हफ्तों से ना मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड कंजेशन हो रखा है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं मतलब ठंडा तो मैं कभी खाती ही नहीं, ठंडा में पानी भी मैं अवॉइड करती हूँ इवन इन समर्स। पता नहीं क्यों इस बार इतना ज़्यादा कोल्ड कंजेशन हो रखा है और ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब विक्स ले लिया, स्टीम भी ले रही हूँ, बट फिर भी अभी मैं अपनी गरम गरम शतावरी टी बना के लेके आई हूँ। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि शतावरी टी का क्या बेनिफिट है, मैंने कोई बेनिफिट नोटिस किया क्या? आप खुद देखो, मेरे फेस पे ना इधर की साइड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी आफ्टर केशूज़ डिलीवरी। अभी कोई भी मेकअप नहीं लगा रखा, जस्ट मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगाया है। और मुझे खुद पे लगता है कि यहाँ का पिगमेंटेशन बहुत हद तक ना लाइट पड़ गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये हर्बल टी है, नुकसान भी नहीं करती, दिन में एक बार लेनी होती है तो मैं ले लेती हूँ। मॉर्निंग टाइम में ही प्रेफर करती हूँ, अगर कभी कभी मिस हो गई मॉर्निंग में तो फिर इवनिंग में सोने से पहले एक बार ले लेती हूँ। वेदर भी थोड़ा अच्छा हो गया है, सितंबर मिड आ गया है ना, तो हवा चल रही है। अंशुल आए थे अभी इस वीक, ट्यूसडे को आए थे, और इस बार मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। मेरी तबीयत पता है पिछले 2 हफ्ते से कोल्ड कंजेशन और कुछ भी नहीं है, फीवर भी नहीं है, बट ना वो कोल्ड कंजेशन की वजह से तो लग रहा है हेडेक हो रहा है, सब कुछ एकदम भारी भारी सा लग रहा था। तो आई वॉन्टेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हिम, तो हमने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं टू बी ऑनेस्ट। बस 3-4 दिन का ब्रेक लेके अंशुल आए थे मिलने के लिए मुझसे, बच्चों से। तो हम लोग बस साथ में रहे, फैमिली टाइम एंजॉय किया, और वो कल ही रात में वापस गए हैं। मैंने शॉर्ट्स कुछ एक ही शॉर्ट रिकॉर्ड किया था, कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। हाँ, एक दिन हम लोग सीपी गए थे हनुमान मंदिर दर्शन करने, और वहाँ पे मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिली थी, तो बस वही एक दिन हम बाहर निकले थे, अदरवाइज वी वर एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी वो वापस चले गए हैं, अब देखते हैं कब आएंगे पता नहीं। अगर हम दिवाली तक यहाँ रुकेंगे तो फिर सर्टेनली दिवाली तो हम घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे, तो तब आएंगे वो। इन दोनों प्यारे प्यारे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं कमिंग दिस वीक, ट्यूसडे से इन दोनों के एग्जाम्स हैं। इसके भी एग्जाम्स हैं इस बार, इसका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। वही इसने हिंदी में ना, पता है आपको, स्वर सारे सीख लिए हैं, अ से अह तक। अब क ख व्यंजन स्टार्ट हो गए हैं। और मैथ्स में इसको काउंटिंग आ गई है, काउंट तो ये 20 तक कर लेता है, बट लिखना इसको अभी टीचर ने 12 तक सिखा दिया। एंड इंग्लिश में इसको कहाँ तक आ गया, A to Q ही कैन राइट बाय ऑल बाय हिमसेल्फ नाउ। एंड ये तो है ही सेकेंड ग्रेड में, तो इसके प्रॉपर एग्जाम्स हैं, इसके जो भी सब्जेक्ट्स हैं सब अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं होता, सीबीएसई बोर्ड है इसके स्कूल का, तो जो भी सिलेबस है वो अभी जैसे फर्स्ट टर्म्स हुए थे उसका सिलेबस नहीं आएगा, अब सेकेंड टर्मिनल के ही जो चैप्टर्स हैं वही इसके एग्जाम्स में आएंगे। देखते ही देखते गोविंद के सेकेंड ग्रेड के सेकेंड असेसमेंट एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम ट्यूसडे, एंड आई एम ग्लैड ही इज़ डूइंग गुड इन ऑल हिज सब्जेक्ट्स। मैंने जितनी भी उसकी पीटीएम्स अभी तक अटेंड की हैं, सारी टीचर्स उसकी काफ़ी तारीफ़ करती हैं, उसका क्लास पार्टिसिपेशन एंड keen interest in all his subjects is commendable. And as you are aware, गोविंद को हमने उसकी मैथ्स प्रिपरेशन के लिए बांजू क्लासेस में एनरोल करा रखा है for quite some time now. Banzu was created by an Indian boy, Mr. Neelkant Bhanu, who is 50 times world record holder. Through this course, he tries to teach his secret record breaking techniques to the kids. The curriculum is designed by him and all his tutors are trained by him. So मुझे तो उनके कोर्स करिकुलम में full confidence है. Govind loves to attend his classes as the tutors at Banzu are so interactive and have a very natural connect with the kids. I believe in the fact if kids are taught in a fun and creative way, it's almost feel like a game to them than studies. I have seen Govind getting faster with his calculation and thus getting more confident. उसको maths करना वैसे ही बहुत पसंद था, and now when he can do calculations using his fingers itself, so I can see his confidence rising day by day. मेरे रिकमेंडेशन से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बांजू क्लासेस अपने बच्चों को एनरोल कराया. आई एम सो ग्लैड. सो बांजू
they reapproached me offering a free demo class to all my subscribers. इतना ही नहीं, इस बार जो भी 150 people who will click and register through my link first will get additional 30% discount. So people from USA, Canada and UK can also book their classes according to their timing and schedules. Link मैंने description box में छोड़ दिया है. I don't want you to miss out on this opportunity. आप आज ही जाके एटलीस्ट एक फ्री ट्रायल क्लास अपने बच्चों के लिए ज़रूर बुक करके देखिए. एंड आई हैव सीन माई चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस राइजिंग, हिज कैलकुलेशन स्पीड राइजिंग. यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ टू. मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस टीचर के साथ भी कनेक्ट करती रहती हूँ जस्ट टू नो हिज क्लास पार्टिसिपेशन. और हिंदी, इंग्लिश एंड ईवीएस के लिए मैं उसको खुद से ही पढ़ाती हूँ. उसकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है. आई एम सो ग्लैड. मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरे बच्चों को हिंदी बोलनी तो एटलीस्ट मैं सिखाऊं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दोनों ही बच्चे इतना अच्छा हिंदी लिखना भी सीख जाएंगे. मतलब गोविंद तो चैप्टर्स रीड कर लेता है हिंदी के, और केशु की बात करें तो उसने सारे स्वर अपने आप से लिखना स्टार्ट कर दिया है. नाउ हिज टीचर इज टीचिंग हिम व्यंजन ऑल्सो. सो इट्स ग्लैड. मतलब अपने बच्चों को फॉरेन लैंड पे हम रेस करते हैं. कुछ टाइम के लिए हम इंडिया आए हैं और उसमें बच्चे इतनी अच्छी हिंदी सीख जाए. दैट्स सच अ ब्लेसिंग, राइट? और दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ अंशुल इस बार वियतनाम से हम लोगों के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं. आईपैड है 5th जनरेशन. ये देखिए, इसमें क्यूट सा केशु का वॉलपेपर लगा हुआ है. कौन है ये? और तो एक लगा हुआ है. हाँ, लगा हुआ है. सो ये है 5th जनरेशन आईपैड. जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, ये अंशुल ने खुद से नहीं खरीदा है. अंशुल को उनके ऑफिस से मिला था बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस. तो उनको ये गिफ्ट में मिला था और उनको ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पास रख लो इफ़ इन केस यू वांट टू यूज़ इट. और मैं आपको बताऊँ, मेरा जो ये लैपटॉप है ना, मैं पिछले कितने साल से 2018 से इस लैपटॉप को यूज़ कर रही हूँ. एकदम रफ यूज़ कर रही हूँ. तो अब ना मेरा ये लैपटॉप थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे वेयर आउट हो रहा है. तो ये कभी भी मतलब अब ख़राब हो सकता है. तो आई हैव टू बाय अ न्यू लैपटॉप. तो मीनवाइल अगर बीच में कभी ये चला गया तो मेरे पास एटलीस्ट आईपैड रहेगा अपना काम वाम करने के लिए, एडिटिंग वगैरह करने के लिए. तो ये एक चीज़ मेरे पास अंशुल देकर गए हैं मुझे. अभी मैंने इसका ना कवर वगैरह भी बहुत अच्छा नहीं खरीदा. मैं वो यूएस जाके ही लूँगी ओरिजिनल आईपैड का कवर एंड इसका पेंसिल वगैरह. बट हाँ, मैंने अमेजोन से थोड़ा सस्ता सा अभी कवर मंगा लिया काम चलाने के लिए. अदरवाइज ना वो फिर एलमीरा में से निकलता ही नहीं. डर रहता कि स्क्रैचेस आ जाएंगे स्क्रीन पे. तो ये आईपैड और ऑफ कोर्स बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ वगैरह लेकर आए थे, वो तो सब बच्चों को दे दिए. और अंशुल इस बार ना मेरे लिए बहुत अच्छे से फैब्रिक लेकर आए थे वियतनाम से. मुझे इतने ज़्यादा सुंदर लगे ना वो फैब्रिक. मैंने उनके साथ ही जाके जो मेरा जो टेलर है घर के पास, मैंने उनको दे दिए. मैंने उनसे शॉर्ट कुर्तीज़ स्टिच करवाई है उस फैब्रिक की. आई थिंक मुझे मंडे को मिल जाएंगी. हाँ, कल मिल जाएंगी. तो मैं कल जाके जब लेकर आऊँगी मैं आपको डेफिनेटली वो कुर्तीज़ दिखाऊंगी. लंच का टाइम हो चला था और आज मम्मी ने खिचड़ी बनाई है क्योंकि हम सबकी ही तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी. केशु तो आज सुबह से काफ़ी मायूस था. एक तो उसके डैडी कल रात को चले गए तो डैडी को बहुत मिस कर रहा था. ऊपर से वो मेरे भैया के छोटे वाले बेटे के साथ बहुत खेलता है. वो भी आज कहीं बाहर निकल गए थे तो इतना ज़्यादा घर शांत हो गया था. वो अभी को बहुत मिस करता है. तो वो आज सुबह से ही पापा और अभी को याद कर रहा था. खैर, लंच कराया दोनों बच्चों को और अब मेरा लंच करने का टाइम है. खिचड़ी, सब्जी, सैलड और मिर्ची का मम्मी का बना हुआ अचार खा रही हूँ. मम्मी ने बहुत से बढ़िया बढ़िया अचार बना के तैयार किए हैं जो मैं सब अपने साथ शिकागो लेके जाऊँगी. जब मैं अपने सारे अचार पैक करूँगी ना शिकागो जाने से पहले, आप लोगों को पक्का पक्का दिखाऊंगी कि मैं कैसे पैक करती हूँ और कैसे लेके जाती हूँ. केशु तो सो रहा था. उसके बाद मैं गोविंद को लेकर गई उसकी स्विमिंग क्लास के लिए. बस अब कुछ ही दिन बचे हैं स्विमिंग क्लास की क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, चेंज हो गया है, जिससे हो जाता है सितंबर मंथ में. और अब स्विमिंग क्लास में पहले बहुत से बच्चे आते थे, अब बच्चे भी कम हो गए हैं. तो वीकेंड की क्लासेस होती हैं हमारी. अब बस 29 सितंबर लास्ट क्लास है. और स्विमिंग क्लास के बाद गोविंद का मन था कि हम कहीं बाहर थोड़ा मम्मा एंड सन टाइम इंजॉय करें. तो मैं उसको अपने स्कूल के पास सीफोरी मार्केट ले आई थी. कौन कौन मुझे इस एरिया से देखता है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना. ये हमारा गो टू प्लेस होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे 11th-12th क्लास में. तो स्कूल ख़त्म होने के बाद हम अक्सर सीफोरी मार्केट से आके कुछ खाते थे. तो यहाँ पे मैंने उसको
पेस्ट्री दिलवाई, उसके बाद हम घर आ गए थे दोनों बच्चों के साथ। बस मैं शाम भर बैठ के खेल रही थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो थोड़ा रेस्ट किया। अब बस बच्चों को बेड टाइम के लिए रेडी कर रही हूँ। केशु के स्किन पे ना काफ़ी ज़्यादा एक्जिमा है और वो फ्लेयर अप हो जाता है एवरी नाउ एंड देन, तो उसको मैं हमेशा बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखती हूँ और उसके लिए मैं सिटाफिल यूज़ करती हूँ। और एक नॉन स्टेरॉइडल बेस्ड क्रीम है जो उसके डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही उसको रिकमेंड करी हुई है, तो जब मुझे लगता है कि एक्जिमा काफ़ी फ्लेयर कर गया है तब मैं वो वाली क्रीम अप्लाई करती हूँ उसकी स्किन पे। बस अब बच्चे यहाँ पे बैठ के कुछ रीडिंग करेंगे। मैंने केशु के लिए रिसेंटली ये ना कुछ बुक्स मंगवाई थी अमेजोन से, पूरा पैक आया था ये। छोटी छोटी इसमें स्टोरीज हैं, मतलब हमारे बचपन वाली, और ये वाली केशु की फेवरेट है, थ्री लिटिल पिग्स। बहुत अमेजिंग बुक्स हैं, आप ज़रूर एक बार अपने बच्चों के इस एज ग्रुप के लिए ट्राई करके देखिएगा। अक्सर तो इसे मैं पढ़ाती हूँ या फिर गोविंद पढ़ा देता है ये वाली बुक्स। अगर कोई भी पढ़ाने के लिए उसको नहीं मिलता तो वो बस ऐसे बुक्स खोल के उनकी पिक्चर्स देखने लग जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसे आप कंटिन्यूसली एक ही बुक रीड करते हो ना तो बच्चों को स्टोरीज याद भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे पापा आ गए थे, दोनों बच्चों के साथ खेल रहे थे, मैं स्टीम ले रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है और कोल्ड, मतलब रात को तो नींद ही नहीं आ पाती कोल्ड कंजेशन की वजह से। बस स्टीम लेके आई तो मम्मी ने यहाँ पे मेरे लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का काढ़ा बना के रेडी कर रखा था, वो पिया। और उसके बाद मैं अब दोनों बच्चों को सुलाऊंगी। मैं 9:30 मैक्स 10 o'clock तक दोनों बच्चों के साथ सो जाती हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टेक केयर।